अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 1 एलिफेंट्स। एलिफेंट में सबसे पहले फिक्शन कहते हैं कहानी को जो कि इमेजिनरी बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं। रिवेंज का मतलब होता है बदला। इसमें एक बर्मी मैन जो है जो कि आप बीती जो है बताता है अपनी ऑटोबायोग्राफी जो कि टेक प्लेस हुई थी ये स्टोरी टी फॉरेस्ट ऑफ बर्मा में। और इसके अलावा नीचे टर्म्स दी गई है मीनिंग ऑफ बर्मीज वर्ड। हाई जो है वो एक हाउस जो कि बिल्ड किया जाता है टॉल पूल्स पर और स्टिल्ट पर। हैसिन ऑफ बर्मी ओवरसीज को कहते हैं जो कि अंडर मैके कमांड यानी मैके के अंडर जो थे काम करते हैं। ऑसिस कहते हैं एलिफेंट हैंडलर और राइडर जो कि सवार होते हैं एलिफेंट के, जो एलिफेंट की देखभाल करते हैं। और मैके थैकिंग जो है ये पूरा नाम है। और थैकिंग टर्म जो है वो रिस्पेक्ट के लिए जो है यूज़ की जाती है एक आदमी को बुलाने के लिए। इन दिस फिक्शन देयर इज़ वन एलिफेंट कॉल्ड शिवे डॉग यानी इस फिक्शन में जो है एक एलिफेंट है जिसका नाम जो है शिवे डॉग है। द राइडर ऑफ शिवे डॉग डेड बाय फॉलिंग लॉग्स यानी शिवे डॉग का जो राइडर था उसकी डेथ जो थी फॉलिंग लॉग्स की वजह से हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ राइडर शी वॉज फीलिंग सैड alone as well as nervous. She was restless and nervous, frequently flapping her ears and cleaning the air by the tip of her trunk. यानी राइडर की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, रेस्टलेस होती है। आफ्टर द डेथ ऑफ राइडर द हैसिन ऑफ यानी बर्मी ओवरसीज होती है। बर्मी ओवरसीज जो है वो टुक चार्ज ऑफ द हिज नेफ्यू राइडरलेस एलिफेंट। तो यानी चार्ज कौन संभालता है? शिवे डॉग का जो बर्मीज ओवरसीज़ होता है वो उसका चार्ज संभालता है, उसकी ज़िम्मेदारी संभालता है शिवे डॉग की। जब उसकी नर्वसनेस को देखता है तो सम माइल्स अवे फ्रॉम द एलिफेंट हैंडलर कैंप यानी वो कुछ कैंप से दूर जो है उसे एक जंगल में जो है बांध कर आता है बहुत मजबूती के साथ, इमेंस और इमूवेबल ट्रीज़ के साथ, और जिसके साथ वो आयरन फैक्टर्स को भी जो है यूज़ करता है बांधने के लिए जो है उसे। बट इन द इवनिंग she was coming to Hasselhoff. Hasselhoff was sure that she was freed by human hands because there was no sound of pulling the fetters. यानी जब शाम होती है तो हैसिनऑफ जो है एलिफेंट की जो बेल्स होती हैं एलिफेंट्स की उनकी यानी घंटियों के बजने की आवाज़ जो है उसे सुनाई देती है जैसे जैसे वो करीब आ रही होती है। एलिफेंट हसन ऑफ यानी बर्मी ओवरसीज जो होता है वो श्योर होता है कि इसे किसी इंसानी हाथ ने जो है आज़ाद करवाया है, यानी ख़ुद से आज़ाद होकर नहीं आ सकती क्योंकि वो उसे बहुत मजबूती के साथ जो है बांधता है। मैके थैकिन हैड ऑलरेडी हर्ड द एलिफेंट बेल्स राउंड एंड फेल्ट द ट्रिमर ऑफ द एलिफेंट अप्रोचिंग वेट। और मैके थैकिंग की झोंपड़ी की तरफ जब वो जाती है तो मैके थैकिंग जो है एलिफेंट के घंटियों की आवाज़ सुनकर और इसके अलावा उसका वेट जो था उसकी बोझ की थरथराहट जो कि सुनकर जो है बाहर आता है। जब बाहर आता है तो उसके पास एक राइफ़ल होती है, राइफ़ल हंटिंग गन। He hit her exactly where he had aimed in her most vulnerable spot between ear and eye. जब वो उसकी नर्वसनेस को देखता है और देख रहा है कि वो उसकी थाई का जो है जायज़ा ले रही है यानी उस पर अटैक करने वाली है, तो वो भी उससे जो है उस जगह पर उसकी यानी सबसे वल्नरेबल स्पॉट पर जो है टिक करता है यानी अटैक करता है। कहाँ पर अटैक करता है? सबसे वल्नरेबल स्पॉट पर जो कि उसकी बिटवीन ईयर एंड आई, मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट बिटवीन ईयर एंड आई। She too hit the thigh exactly where he had aimed at the junction of the two cross beams. वो भी जो है उसकी जो थाई होती है यानी उसके हार्ट को जो है वहीं पर जो है हिट करती है जहाँ पर उसने एम बनाया होता है यानी उसने निशाना बांधा होता है टू क्रॉस बीम्स के दरमियान जो कि उसे इकट्ठा जोड़े रखती है। डैट हेल्ड इट टुगेदर यानी जो उसे इकट्ठा जोड़े रखती है।
एक्चुअली इन दिस फिक्शन दिस ऑल अबाउट द रिवेंज एंड बिहेवियर ऑफ एलिफेंट, यानी इस पूरी फिक्शन के अंदर जो है एलिफेंट का बिहेवियर बताया गया है और इसके अलावा एलिफेंट के बारे में बताया है, उसका बिहेवियर, उसके रिवेंज के बारे में जो है बताया गया है कि उसकी वो किस तरह से जो है शिवे डॉग जो होते हैं अपने राइडर का जो है डेथ का जो है बदला लेती है। आगे नीचे क्लैबरी वर्ड्स दिए हुए हैं क्लास पेज नंबर 5 पर। थर्ड बांधना, कीपिंग हर बाउंड, बांधे रखने के लिए। फैटर्स बेरियाँ यानी जंजीरों को कहते हैं, चेन्स वगैरह। शैकल्ड का मीनिंग भी बांधना है, और टॉइंग चेन्स, खींचने वाली जंजीरें। तो ये सारे वर्ड्स के हमने यहाँ मीनिंग राइट करने थे। नो ओपन द पेज नंबर 6। अब यहाँ पर पेज नंबर 6 पर जो है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द लेफ्ट हैंड कॉलम टू देयर करेक्ट मीनिंग्स इन द राइट हैंड कॉलम। राइट हैंड कॉलम पर उसके करेक्ट मीनिंग दिए हुए हमने मैच करने हैं। स्पार्स का मतलब होता है हल्का फुल्का, ठीक है, और इसका जो है आप जो मैचिंग है इसकी होगी स्कैंटली के साथ। तो इसके बाद माउंट जो है इसका है राइडिंग एलिफेंट के साथ। नेक्स्ट अपहीवल, माउंट का मतलब क्या होता है, सॉस करना किसी की चीज़ का, तो सॉस किसे होता है, राइडिंग एलिफेंट्स को होता है, ठीक है। अपहेवल परेशानी, अचानक तब्दीली या इनकलाब को कहते हैं, और इसकी मैचिंग जो है आपने प्रमोशन के साथ। फॉरेज का मतलब होता है ग़िज़ा तलाश करना, यानी खुराक की तलाश में जाना, और इसका है सर्च फॉर फूड। आगे है सेक्युलेंट यानी जूसी। लोकेट्स फाइंड करना। मोमेंटम, और मोमेंटम का आप देख सकते हैं फोर्स के साथ है, और हॉर्स का जो है उसको मैच करना है आपने हस्की के साथ, यानी ये सारे वर्ड्स की जो है मैचिंग दी गई है। नेक्स्ट नीचे वर्ड जो है वो फाइंड आउट करने हैं टेक्स्ट से, और हमने पुट करने हैं, यानी पैराग्राफ से बताना है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं और इसमें कौन सा वर्ड हमने पुट करना है। सबसे पहले चर्च बेल्स, पीलिंग आएगा, फिर सबसे पहले ए वाला है जिसमें न्यूज़ एजेंट जो था वॉज द ओनली वन इन द शॉपकीपर वाज मेड अ गुड लिविंग, तो वेसिनिटी आएगा। सेकंड वाले में जो है पीलिंग आएगा चर्च बेल्स के लिए, जो है अर्थक्वेक से पहले जो है लोग फेल्ट करते हैं ट्रीमर को, यानी लर्जिश को। तो जैसा कि मैके थैकिन जो है एलिफेंट के आने की उससे कैसे पता चलता है, उसकी ट्रीमर की वजह से, उसकी बोझ की थरथराहट से उससे पता चलता है कि एलिफेंट जो है उसकी थाई की तरफ जो है आ रही है, तो यहाँ ट्रीमर यूज़ होगा। डी वाला है डिमोलिश, और फिर ई वाले में जो है वेनिरेबल जो है यूज़ होगा। नीचे क्लास कुछ वर्ड दिए हैं, उन्होंने कहा है कि बोल्ड वर्ड के डिफरेंस मीनिंग राइट करें, जो कि यहाँ राइट किए हैं। स्क्रू, बेंच, एरो, लॉक, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, टू लॉक विद बॉल, टू मूव सडनली एंड क्विकली, यानी इनका मीनिंग क्या होता है। बॉल्ट के डिफरेंट मीनिंग है, जल्दी में जाना, निगलना, बगैर चबाए खाना, कुंडी लगाना, आसमानी बिजली, उछल पड़ना, ठीक है। ये सारे डिफरेंट मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं। अब उन्होंने कहा है बोल्ड वर्ड को यूज़ कर डिफरेंट सेंटेंसेस बनाएं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट किए हुए हैं। और स्टूडेंट्स इसके आगे नेक्स्ट पेज पर जो है क्वेश्चन आंसर है। इस यूनिट के जो है कंप्लीट आपको क्वेश्चन आंसर जो है यानी क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर के, इसके अलावा डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग, सेंटेंसेस नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे, और इसके अलावा बुक वर्क की आपको पिक सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज ओपन कर ले, पेज नंबर 8। इसमें वर्ब एस्पेक्ट इन द पास्ट परफेक्टिव, यानी पास्ट परफेक्ट में हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं। इन द स्टोरी रिवेंज देयर आर मैनी एग्जांपल ऑफ वर्ब इन द past perfect tense form which use the auxiliary verb have, जो प्रेजेंट होता है उसमें हम have यूज़ करते हैं।
अगर कोई काम कंप्लीट कर लिया हो प्रेजेंट टेंस में तो हम हैव का वर्ड यूज़ करते हैं या हैज़ का। लेकिन जब हम पास्ट में यानी गुज़रे हुए वक्त में अगर कोई काम कंप्लीट करते हैं या कर चुके होते हैं तो उसके लिए हम हैड का वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, सबसे पहले आप देख सकते हैं हैसिनॉक हैड टेकन चार्ज ऑफ द नेफ्यू राइडरलेस एलिफेंट। तो यहाँ पर वर्ब क्या यूज़ किया गया, हैड। तो हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पे यूज़ होता है और हैज़ और हैव जो है प्रेजेंट टेंस पे यूज़ होता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दी गई है। अब उन्होंने कहा है कि 5 मोर एग्जांपल जो है आपने पास्ट परफेक्टिव की जो है वो अपने टेक्स्ट से फाइंड आउट करनी है और राइट करनी है।